जादपुर गए थे ये 20 तारीख दीपावली के दिन लड़ी लेने और ये लाइट के। अब वहाँ से लड़ी लेकर वापस करके पैसे लेकर आ रहे थे, वहाँ से वापस घर पे नहीं आए। आपने कंप्लेंट वगैरह करी है? हाँ, मैं गई वहाँ FIR दर्ज करने के लिए तो बोल रहे हैं कि अरे FIR दर्ज क्या, तुम्हारा लड़का कोई गलत किया है, मिसिंग का केस डाल दिए, FIR नहीं किए। मेरे बेटे के पेटीएम से 70,000 रुपये मेरे भी निकले पड़े। पुलिस ना कह रही है हमारे भी दो ही हाथ पैर है मैडम, आपको भी दो ही हाथ पैर है, हम भगवान नहीं है कि जितनी जल्दी हम कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के अशोक विहार में मौजूद हूँ। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स है। देखिए, लापता होने का सिलसिला, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लापता होने का सिलसिला जो है वो राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्याएं जो है लापता होने की लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक और जवान लड़का जिसकी उम्र महज 19 वर्ष बताई जा रही है वो लापता है दिवाली वाले दिन से। देखिए, दिवाली वाले दिन से वो लापता है और इनके मम्मी पापा जो है अभी हमारे साथ यहाँ पे माता पिता उनके मौजूद है। नाम क्या है, उम्र क्या है और कहाँ से लापता होता है, तमाम जानकारी हम इन्हीं से जुड़कर लेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। आपके लड़के का क्या नाम है? प्रियांशु। अच्छा, कहाँ से लापता हुए थे और किस दिन से? जादपुर गए थे ये 20 तारीख दीपावली के दिन लड़ी लेने और ये लाइट के। अब वहाँ से लड़ी लेकर वापस करके पैसे लेकर आ रहे थे, वहाँ से वापस घर पे नहीं आए। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये 6 के 7 के बीच में है, 6 से 7 के। अच्छा, अकेले गए थे वो? हाँ, अकेले गए थे। कोई साथ में नहीं था? नहीं, कोई साथ में नहीं अच्छा, था। आपने कंप्लेंट वगैरह करी है इसकी? हाँ, मैं गई वहाँ FIR दर्ज करने के लिए तो बोल रहे हैं कि अरे FIR दर्ज क्या, तुम्हारा लड़का कोई गलत किया है, मिसिंग का केस डाल दिए, FIR नहीं किए। अच्छा, हाँ, उसके बाद मैं दूसरे दिन गई, तीसरे दिन तब जाकर FIR किए। अब जैसे 1 महीना होने वाला है, आप दिवाली की बात करें 20 अक्टूबर की, तो अभी तक कोई कैमरे वगैरह उन्होंने कैमरे वैमरा चेक करवाए, वहाँ पे चेक करवाए, जहाँ जहाँ हमें कोई पता ही नहीं चला और बोले कि इस कैमरा बंद है। मेरे बेटे के पेटीएम से 70,000 रुपये मेरे भी निकले पड़े। अच्छा, हाँ, अभी भी मैं उसका सूचना जो पुलिस को बैंक में लाकर PNB बैंक में पूरे मैनेजर के साथ चेक करवा के सारा कुछ निकलवा ली। एक मनोज के नाम 20,000 और ध्रुव के नाम 50,000 गए हैं। एक यस बैंक में, एक PNB बैंक में, उसकी भी कार्रवाई कोई नहीं हुई। उसी दौरान गए जब से वो लापता है? हाँ, उस जब से वो लापता तभी से पैसे भी गए उसके पेटीएम द्वारा। तो हो सकता है ना उनका फोन किसी और के पास हो जिससे ये सब कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ना कह रही है हमारे भी दो ही हाथ पैर है मैडम, आपको भी दो ही हाथ पैर है, हम भगवान नहीं है कि जितनी जल्दी हम कर लेंगे। हाँ, खबर कर लेंगे। थाने में केस गया? इसमें वो अशोक विहार थाने में। आईओ कौन है, कौन इसके तहकीकात? राम है, मंगत राम। अच्छा, तो तहकीकात नहीं कर रहे, ढूंढ नहीं रहे? नहीं, ढूंढ नहीं रहे, हमें बात करके टाल देते हैं, जाते हैं तो। हाँ। अच्छा, वो जब वो गए थे यहाँ से तो उनका फोन ऑन था और अभी भी जैसे आप बता रही है कि पेटीएम लगातार हो रहा है। चार्जिंग कम थी ना तो फोन बंद हो गया था। तो ये कभी भी ऑन किए होंगे रात के या कुछ भी, तब पेटीएम करके पैसे निकलवा लिए हैं मेरे बेटे से। हाँ, 70,000। जब वो यहाँ से गए थे ठीक ठाक गए थे? कोई ऐसे परेशानी वगैरह नहीं? परेशानी था ना, घर में लड़ाई ना कुछ था, अच्छा माहौल था। लेकिन जब वहाँ गए तो वैसे वापस नहीं आए। सर, जैसे आप बता रहे कि सामान लेने गए थे और लड़ी लेने गए, वापस कराने गए थे, तो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हैं? मैम, वहाँ से मैं कैमरे चेक करवाया हूँ। कुछ कितने कैमरे वहाँ पे लगे हैं आसपास? मैम, ऐसा है कि केजरीवाल के भी कैमरे लगे हुए हैं। तो उसमें कुछ बता रहे हैं पुलिस वाले कि वो कैमरे जो हैं कुछ ख़राब हैं और जो कुछ सही हैं उनको चेक किए तो उसमें उस टाइमिंग जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यही दिखाए हैं। उसमें कहीं लड़का दिखा नहीं। तो कोई किसी कैमरे में तो दिखा होगा कि कहाँ गया है, कहाँ जा रहा है? वो दुकान तक पहुँचा था? मैम, वो दुकानदार तो कह रहा हमने वापस पैसा काट करके वापस पैसा भी दिया हूँ और लड़का इस साइड गया हुआ है। लेकिन मैम उसके बाद दिखा नहीं और कैमरे में तो मैं चेक किए 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन दिखा नहीं बच्चा। ये कंप्लेंट है, ये अशोक विहार थाने की कंप्लेंट है। देख सकते हैं आपकी कंप्लेंट जो है इन लोगों ने यहाँ पे कराई है और अभी तक तहकीकात नहीं करी है। मिसिंग की कंप्लेंट जो है कराई गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस जैसे कार्रवाई नहीं करी? दिवाली की बात है, 1 महीना होने वाला है पूरा। मैम, ऐसा है कि अभी जो दिल्ली पुलिस है जो कि अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, वो मैनुअल ले रही है, कोई और चक्कर से ले रही है कि कोई एंगल से कि कहीं लड़की का चक्कर हो या वो चक्कर। लेकिन मैम ऐसा नहीं है। आज महीना भर हो गया लेकिन बच्चे का हमारा कहीं से कोई मतलब उसका मिसिंग कि कहीं से कुछ आया नहीं। हाँ, पता नहीं चला। तो इसलिए मैम हमें बहुत चिंताजनक हो रही है
कि बच्चा है किस हाल में, कहाँ पे है, कैसे है। अच्छा, जैसे अभी लापता हो जाते हैं और फ़ोन भी जैसे बता रहे हैं कि पेमेंट लगातार की जा रही है, हो सकता है किडनैपिंग भी हो सकती है ये, तो आपको कोई कॉल आया ऐसे फिरौती का? नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं आया है, ऐसा कोई कभी कॉल नहीं आया है। पैसा निकला हुआ है मैडम के हमारे खाते से, लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपने प्रशासन को जैसे पुलिस में जाके ये चीज़ बताई कि आपके बैंक में से लगातार पैसे बैंक में मैसेज आया मेरे 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 उस पे मोबाइल पे, वैसे मैं तुरंत थाने गई। थाने से पुलिस को बोली कि मेरे बैंक से इतने इतने पैसे निकले। फिर उनको लेकर पहले मैं तो अकेली आ गई वहाँ पे कि चेक करूँ, क्या पता मेरे जानकारी दे दें बैंक वाले ने। फिर नहीं दिया, मैंने पुलिस को कॉल करी, बोली आ जाओ आप, मुझे कोई क्लियर नहीं बता रहे हैं। तब मैनेजर से मिला के उनको पूरा क्लियर लिखवाई मैंने। तो मतलब आपके बैंक से कट रहे हैं तो वो फ़ोन आपके बेटे के पास था? हाँ, वो बेटे के पास था। मेरा बेटे का आईडी मेरा आईडी एक ही में कनेक्ट था। हाँ, कितने बार पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं? 2 बार, एक बार 20,000, एक बार 50,000। अच्छा, इतने हो गए। और जिसके नाम हुआ है वो नाम भी आ रहा है नाम उसमें? भी आ रहा है, यस बैंक में और ये पीएनबी बैंक में, दोनों का अलग अलग बैंक भी आ रहा है। तो आपने पुलिस को ये बोला कि इस चीज़ की आप तहकीकात करें, नाम आ रहा है, नंबर आ रहा सारा है? डिटेल निकाल लिए हैं तो उनके पास सारा प्रूफ है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है। जैसे हम जाते हैं हमारे सामने से पुलिस निकल लेती है, कहती है अभी हमें टाइम नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। यहाँ पे आई हैं आपके पास बातचीत करने के लिए, कुछ पता करने? पहले दूसरे पुलिस थे तो आए थे घर पे। अब ये जब से बदल गए, सत्यवान पहले था, अब मंगत राम हो गए, तो कभी हमारे घर का शकल ही ना देखा, कहाँ हम रह रहे हैं। हाँ, फोन भी ना उठाता। क्या कह रही हैं आप? फ़ोन भी यहाँ से लगावे तो वो फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आते? नहीं, कभी नहीं। वो सत्यवान था, वो 2 दिन 3 दिन आया था। ये तो फ़ोन नहीं उठाते और बात मोबाइल ऑन कर देते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चा अभी तक मिला नहीं है या फिर खोज रहे, ऐसी बातें करते हैं वो? हाँ, ऐसी बातें करते हैं। कहा ना कि हम लोग बोले कि बैंक प्रूफ तो मिला है, आप उसी से चेक करिए ना। वो बोलते हैं कि यार भगवान थोड़ी ना हूँ मैडम, इतनी जल्दी करके दे दूँगा। हाँ, इस तरह से बोलते हैं। मैम, आपको क्या लगता है जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर कार्रवाई करे तो अभी 1 महीने हो जाता, आपका बच्चा मिल जाता? 24 घंटे में ये पता लगाया जा सकता है कि किसके खाते में कहाँ गया, इसका एड्रेस क्या है। बिना एड्रेस के खाते नहीं खुलते आज के मोबाइल। हाँ, अभी मंत्री की होती ना, मंत्री के लड़का तो 24 घंटे में ट्रैक कर लेते हैं। अब ये गरीब है बेचारी, पुलिस वाले को टरका रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी भी सही से काम ही नहीं करती। दिल्ली पुलिस का काम क्या है कि टरका देते, यहाँ हो जाएगा, इधर दिखाना जरा मुझे। अच्छा, वो चाहते तो ढूंढ सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये है डायरी नंबर और बकायदा 24 घंटे का टाइम होता है। यदि बच्चा गुम होता है, पहले मिसिंग रिपोर्ट देते हैं, 24 घंटे के बाद एफआईआर होती है। उन्होंने एफआईआर इसने नहीं लिखी, अगर एफआईआर कर देंगे तो उनको ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ है क्या कार्रवाई। अब ये इन्होंने शपथ पत्र मिसिंग रिपोर्ट दे रखा है, इस पर हम क्या ट्रैक करेंगे? अच्छा, जैसे फ़ोन उस वक्त बंद हो गया था, उसके बाद ऑन करा गया है, पेमेंट करी गई है, तब भी ट्रैक कर सकते थे जब ऑन हुआ है। पेमेंट मैडम वो तो पूरा प्रूफ है। ध्रुव है और मनोज है। मनोज के अगर उस पर डेटा पता लगे कि आपके इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, वो बंदा व्यक्ति कौन था, अगर पुलिस चाहे तो उसको पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस करेगी नहीं। बस 70,000 रुपये, कोई चाहे छोटी चाहे बड़ी हो। मेरा कहना मतलब एक जब कोई गलत अपराधी करता है तो एक सबूत छोड़ के जरूर जाता है, तो एक सबूत छोड़ के दिया है कि इनके पैसे से वहाँ से इस पैसे से ट्रांसफर हुआ है, तो पुलिस वालों को पकड़ना चाहिए। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे, क्या कर सकते हैं इसमें। और गरीब आदमी को इसलिए इंसाफ नहीं मिल पाता। बच्चे की हालत क्या है, कंडीशन क्या है, कैसा है, कुछ जानकारी कुछ नहीं अपडेट है, कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है। तो एक तरीके की लापरवाही आप मानते हैं? लापरवाही है, सारी लापरवाही है। मेरे एक ही बेटा है, एक ही बेटा बेटी है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि दिवाली के समय से एक बच्चा जिसकी उम्र महज 19 वर्ष है वो लापता है। नाम उसका प्रियांशु बताया जा रहा है। हालांकि अब आप देख लीजिए कि उनका कहना है कि जब वो वापस कराने गए थे लड़ी, अब दिवाली के समय में लड़ियाँ तो आप अपने घरों में जो है वो लगाते ही होंगे, वो वापस कराने के लिए जब वो जाते हैं वहाँ पर से वो लापता हो जाते हैं। हालाँकि इनका कहना है कि उस वक्त फ़ोन उनका बंद हो गया था, मगर कुछ ही देर बाद जो है वो फ़ोन ऑन हो जाता है और उसके बाद पेमेंट जो है की जाती है। एक दिन जो है 20,000 की जाती है
है और उसके बाद जो है 50,000 रुपये की जाती है। और अभी तक देख लीजिए कि पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। इनका कहना है कि पहले जो ऑफिसर था उसने थोड़ी बहुत तहकीकात की भी थी, लेकिन अब जो ऑफिसर आ गया आईओ के जो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इनका कहना है कि अब जो है वो तहकीकात नहीं कर रहे हैं और 20 तारीख से वो लापता है। और किस तरीके से जो है माँ और जो माता पिता यहाँ पर किस तरीके से जो है परेशान हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है कि एक बच्चे, अब उसकी हालत का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या उसकी वहाँ पर कंडीशन होगी, क्योंकि उनके फ़ोन से जो है पैसे निकाले गए, यानी कि जो बच्चा है उन्हीं के पास। अब किसके पास है, हो सकता है किडनैपिंग भी हो। हालांकि अभी तक माता पिता को जो है कोई भी फिरौती के ऐसे कॉल नहीं आए, मगर लापता है। अब कहाँ है कहाँ नहीं है इस बात का अंदाज़ा जो है वो नहीं लग सकता और दिल्ली पुलिस ही जो है इसकी पूरी खोज कर सकती है, मगर अभी तक जो उनके हाथ खाली है। वो कोशिश ही नहीं करना चाहते कि बच्चा आखिर है तो है कब। जो आपने पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।